अब एक समय तो ऐसा आ गया, मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं उसी के साथ संबंध बनाऊंगी और उसी से ही बच्चा पैदा करूंगी, यानी कि उसी का ही बच्चा होगा। तुम सिर्फ पापा बनोगे, नाम तुम्हारा होगा कि हाँ तुम्हारा लड़का है, और संबंध उसके साथ बनाऊंगी और बच्चा भी उसी का रखूंगी। ओयो में गई थी और उसके कहने पर ही मैं उसको लेकर के गया था। चलो यहाँ तक की बात थी, बहू कह रही थी, उसकी पत्नी कह रही थी कि भाई हमारा ये चक्कर है, भाई थोड़ा झेल रहा था। जब सामने से जान से मारने की धमकी मिली और साथ में ओयो की बात कही गई तो भाई का दिमाग हिल गया। उसने क्या किया, अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया। अब सीधी सीधी बात ये है, सभी दोस्तों को राम राम, राधे राधे, क्या हालचाल है। तो भाई मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों मैंने अभी YouTube पर कुछ दिन पहले एक पोस्ट अपलोड की थी और जिसमें मैंने लिखा था कि भाई एक भाई का तलाक हो गया है। अब तलाक होने का कारण क्या था, तो मैंने वो जैसे पोस्ट अपने YouTube में पोस्ट की तो भाई का मेरे पास WhatsApp पर मैसेज आता है और कहता है कि रवि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये कमेंट अपने YouTube पर अपलोड की। ठीक है, तो मैंने पूछा कि भाई चलो थोड़ी डिटेल में बात करते हैं, तुम ये बताओ तुम्हारा जो तलाक डिवोर्स क्यों होया। तो भाई वो बोला कि रवि भाई मैं शादी के बाद बिस्तर पर कुछ कर नहीं पाया, तो इस वजह से मेरा डिवोर्स हो गया। हालांकि मेरी पत्नी अभी भी मेरे पास आने को बोल रही है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर जितनी भी कमियां हो, ठीक है, मैं वहाँ पर आ लूँगी, मैं तुम्हारे पास आऊँगी और अपना जीवन अपना टाइम व्यतीत कर लूँगी। तो फिर मैंने बोला कि भाई अगर तुम्हारी पत्नी ये सब कह रही है तो फिर वो गई क्यों। सीधी सी बात है, अगर उसको ऐसे ही रहना था तो फिर वो तुमको छोड़कर क्यों गई। भाई बोला कि रवि भाई उसको मैंने ही डिवोर्स दिया है। वही मैं क्यों दिया है रवि भाई, आजकल कमज़ोर इंसान के साथ कोई रहना नहीं चाहता। आजकल की तो वो दुनियादारी है कि जिस लड़के में चाहे कमी भी ना हो उसको भी लड़की छोड़कर, उसकी पत्नी छोड़कर अपने घर चली जाती है, किसी दूसरे के साथ भाग जाती है। ठीक है, और मेरे में तो वो कमी थी कि भाई मैं टिक ही नहीं पाता था। भाई बोलता है कि रवि भाई मैंने बहुत दिन गलत काम किए हैं और गलत काम यानी कि हिलाने का जो मेरे को नतीजा मिला, ये मिला कि भाई मैं बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ। ना ही तो इरेक्शन आता है और ना ही मैं वहाँ पर टिक पाता हूँ, टाइमिंग बिल्कुल जीरो है। फिर उसके बाद भाई कहता है कि रवि भाई मेरी पत्नी का चक्कर किसी पड़ोस के दूसरे लड़के के साथ चल गया। अब एक समय तो ऐसा आ गया, मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं उसी के साथ संबंध बनाऊंगी और उसी से ही बच्चा पैदा करूंगी, यानी कि उसी का ही बच्चा होगा। तुम सिर्फ पापा बनोगे, नाम तुम्हारा होगा कि हाँ तुम्हारा लड़का है, और संबंध उसके साथ बनाऊंगी और बच्चा भी उसी का रखूंगी। सीधी सी बात है। अब भाई उसको पता लग गया कि हाँ लड़के के अंदर कमी है, तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठा करके क्या किया, उसने अपना ठिकाना ढूंढ लिया और पड़ोस के ही किसी लड़के के साथ अपना मामला सेट कर लिया। चलो यहाँ तक की तो बात ठीक थी, लड़का सब कुछ झेलता रहा। हालांकि उसने सामने से कह दिया कि मैं ऐसा ऐसा करूँगी और उसके साथ रहूँगी, तुम्हारा सिर्फ नाम होगा कि तुम मेरे पति हो, कि ये तुम्हारा बच्चा है, तुम सिर्फ बाप कहने के हकदार होगे, बच्चा उसी का होगा। चलो यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। बाकी भाई के आत्मसम्मान को ठेस पहुँची है। और फिर उसके बाद जो लड़का था, एक दिन उसने क्या किया, उस लड़के को जान से मारने की धमकी दे दी कि भाई मैं तेरे साथ ऐसा ऐसा कर दूंगा। और उसने ऊपर से ये भी कहा कि तुम्हारी जो पत्नी है वो मेरे साथ ओयो में गई थी और उसके कहने पर ही मैं उसको लेकर के गया था। चलो यहाँ तक की बात थी, बहू कह रही थी, उसकी पत्नी कह रही थी कि भाई हमारा ये चक्कर है, भाई थोड़ा झेल रहा था। जब सामने से जान से मारने की धमकी मिली और साथ में ओयो की बात कही गई तो भाई का दिमाग हिल गया। उसने क्या किया, अपनी पत्नी को डिवोर्स
दे दिया। अब सीधी सीधी बात ये है, जो भाई ज़्यादा दिन हिलाते हैं लगातार कई कई साल, 10-10 साल, 15-15 साल, अब फिर उनको समस्या आती है, हर प्रकार की समस्या आती है, जितने भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है सभी आती है, ठीक है। और फिर अब वे क्या करते हैं, शादी कोई बच्चों का गुड़िया गुड़िया का खेल नहीं है कि हाँ शादी कर ली, ठीक है, हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। भाई वो टाइम पहले था, चाहे कितनी भी दिक्कत आओ, जहाँ पर माता पिता ने शादी कर दी, लड़की वहीं पर टाइम गुजार लेती थी, पर अब वो टाइम नहीं है। अब तो है, अगर तुम्हारे से कुछ काम नहीं हुआ, तुम किसी काम के नहीं हो, तो तुमको कोई लोड़ नहीं है, तुम्हारी पत्नी खुद ढूंढ लेगी किसी को। मैं चाहता हूँ कि भाई तुम्हारे साथ ऐसी कोई घटना ना हो, तो आज ही सुधर जाओ, ठीक है। आज तक जितना हिलाया कोई दिक्कत नहीं है, पर आज के बाद हिलाना बिल्कुल बंद। भाई जहाँ से उठो, जब से उठो वहीं से स्टार्ट कर दो। पीछे हिलाया कोई दिक्कत नहीं है, आज उठ गए हो, सोचो कि भाई आज मेरे लिए नया दिन है, आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट कर दो, तभी जा कर के कुछ हो सकता है। अगर तुम सोचोगे अरे चलो शादी से 1 साल पहले ब्रह्मचर्य कर लेंगे, क्या दिक्कत है, भाई जो तुमने गलतियां कर दी है उनका क्या होगा, दिक्कत तो आ गई। अब शादी से पहले 1 साल कर लो, चाहे 2 साल कर लो, जो नसें खराब होनी थी, ठीक है, वो तो हो गया। तो मैं अभी भी कहता हूँ समझ जाओ, नहीं तो इस भाई की तरह अपने जीवन को अंधेरे में ना धकेलो, अपने हाथों पर कुल्हाड़ी मत मारो, ठीक है, समय है, सुधर जाओ। और रही बात ये, जो भाई कहता है कि रवि भाई रिकवरी नहीं हो रही है, कोई मेडिसिन बताओ अच्छी सी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रह्मचर्य की वीडियो यहाँ से देखो, ठीक है, ब्रह्मचर्य पालन की सीरीज चल रही है 7 दिन की, उसमें ज्वाइन हो जाओ, रोज़ वीडियो देखो, उसी हिसाब से अपने जीवन को, उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या को एडजस्ट करो। और रिकवरी वाली मेडिसिन मेरे भाई इतनी सस्ती है, 1200 रुपये की। अब कुछ भाई लोग ये कहते हैं कि रही भाई दवाई बहुत महंगी है 1200 रुपये की। भाई फिर एक काम कर लो, 100 रुपये का बाज़ार से मिल जाएगा तुमको वीर्य पौष्टिक, वो ले लेना और 2-3 साल खाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जो क्वालिटी वाली चीज़ें होगी, महंगी वाली चीज़ें होगी, वो महंगी ही आएगी। नहीं तो भाई ऐसा गंदा सा तावर, ये सफ़ेद मूसली का चूर्ण बना के दे दूंगा, 250 रुपये दे जाना और ले जाना, ठीक है। तो वही है, थोड़ा अच्छा खाओ। पैसा हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम गरीब हो, पर इतने भी गरीब नहीं हो कि अपने जीवन के लिए 1200 रुपये खर्च ना कर सको, ठीक है। तो जो भी भाई लेना चाहता है, ये नंबर चल रहा है, रिकवरी की मेडिसिन है, बहुत ही बढ़िया काम करती है। 12 से 15 दिन में तुमको रिजल्ट आना स्टार्ट। और जिनको और समस्याएं हैं उनके लिए अलग से मेडिसिन बनाई जाती हैं। वो भाई लोग भी इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और बात कर सकते हैं कि रवि भाई मेरे को यह दिक्कत है, मुझे ये वाली मेडिसिन लेनी है। अब तुम वहाँ पर आकर ये मत कहना कि रवि भाई तुमने वहाँ पर 1200 की बताई थी। भाई वो 1200 की रिकवरी वाली मेडिसिन है स्पेशल। अगर तुम इससे ज़्यादा अपने लोगों को बताओगे कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, और फिर तुम बताओगे कि रवि भाई मेरे साथ ये है, मुझे ये बढ़ाना है, ये घटाना है, तो फिर उसके चार्ज बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो सभी भाई इंजॉय लो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ठीक है। राम राम।